वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 15-16 जून की दरमियानी रात LAC पर खूनी झड़प हुई। भारत के 20 जवान शहीद हो गए। जवाब में भारतीय सूरमाओं ने निहत्ते ही करीब 40 चीनियों को परलोक पहुंचा दिया। अब तक उस रात की पूरी कहानी सामने नहीं आई थी। उस रात चीनियों ने एक बार फिर धोखा दिया, लेकिन इंडियन आर्मी ने पलटवार किया तो एक एक भारतीय जवान 5-5 चीनियों पर भारी पड़ गया। इस रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उस रात कब और क्या हुआ। दरअसल 15 जून को तय हुआ था कि चीन भारतीय इलाके से पीछे हट जाएगा। वो अपने कैंप भी हटा लेगा और अपनी LC पोस्ट 1 की ओर लौट जाएगा। लेकिन चीन धोखा देने की अपनी आदत से बाज नहीं आया। उसके सैनिक अपनी जगह से नहीं हटे और न ही उन्होंने अपने कैंप हटाए। ऐसे में कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों की एक टीम चीनियों को समझाने पहुंची, लेकिन चीन ने तो अलग ही प्लान बना रखा था और भारतीय सैनिक उससे पूरी तरह बेखबर थे। दरअसल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में धोखेबाज चीनियों ने भारतीय जवानों को घेर कर हमला करने की पूरी योजना बना रखी थी। जैसे ही कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ 10 जवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से कैंप हटाने के लिए कहने गए, तब भारतीय इलाके में मौजूद करीब 150 चीनी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। वो लाठी डंडों में कटीले तार बांधकर भारतीय जवानों को पीटने लगे। चीनी सैनिकों के हमले में कर्नल संतोष बाबू और हवलदार के पलानी घायल हो गए। भारतीय सैनिक अपने CO और घायल हवलदार को वापस ले गए, लेकिन कुछ घायल सैनिक उसी पॉइंट पर रुके रहे, जिन्हें चीनियों ने कैद कर लिया। लगभग 40 मिनट बाद भारतीय सैनिक दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंचे तो आसपास छिपे 800 चीनियों ने हमला कर दिया। उन्होंने निहत्ते 150 भारतीय जवानों को चारों तरफ से घेर लिया। वो भारतीय जवानों पर कांटेदार डंडों, बल्लों, स्टिक्स और पत्थरों से मारपीट करने लगे। इस पर भी उन चीनी दरिंदों को चैन नहीं आया। बेहद ठंडे इलाके में उन्होंने देश के कई जवानों को गलवान नदी में फेंक दिया, जिसका पानी बेहद ठंडा रहता है। अधिकतर जवानों की जान इस हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में भयंकर ठंड से गई। चीन के इस धोखे से भारतीय जवान हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो डट कर मुकाबला करने लगे। इसके बाद एक एक भारतीय जवान 5-5 चीनियों पर भारी पड़ गया। दोनों देशों के जवान आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे। कुछ भारतीय जवान खाई में गिरे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई चीनी सैनिकों को परलोक पहुंचा दिया। ये झड़प देर रात तक चलती रही। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर पत्थर और छड़े बरसाती रहीं। इससे बहुत सारे सैनिक घायल हो गए। ये झड़प करीब 3 घंटे तक चलती रही। भारतीय जवानों को भारी पड़ते देख चीनी पीछे हटने लगे और आधी रात के बाद लड़ाई पूरी तरह बंद हो गई। सूत्रों के मुताबिक सैनिकों के कई शव नदी से निकाले गए, जबकि कई घायल सुबह तक डूबने के कारण जान गंवा बैठे। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि संघर्ष में घायल हुए जवानों को लेह के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 24 सैनिक गंभीर हैं, अन्य 110 खतरे से बाहर हैं। उस खूनी झड़प में चीन के भी 40 से 50 जवान खाई में गिरे, लेकिन चीन ने इस पर चुप्पी साध रखी है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने फिलहाल 30 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इस रिपोर्ट में हमने आपको 15-16 जून की दरमियानी रात हुई खूनी झड़प की पूरी डिटेल बताई। भारतीय जवानों की शहादत का बदला चीन से कैसे लेना चाहिए, जंग से या चीनी सामान का बहिष्कार करके। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत चीन विवाद और LAC से जुड़े पल पल के अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।